बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, हस्बे वादा उसामा साहब ने पकौड़े तो नहीं खाए, मगर हमने चाय पी ली है। और उसामा साहब इस वक्त कहाँ मौजूद हैं? आप लाहौर। लाहौर में। मैंने कहा शायद बताना है या नहीं बताना। तो नाज़रीन, हालात बड़ी तेज़ी से बदल रहे हैं। सियासी गर्मा गर्मी जो है वो इस वक्त अरूज पे पहुँच चुकी है। एपेक्स कमेटी का इजलास हो चुका है। और नाज़रीन, फैसल वाडा ने कल कहा था कि 24 नवंबर को कोई रिहाई नहीं हो रही। ये जो फाइनल कॉल है ये फिर जनवरी में चली जाएगी। और उसके बाद इमरान खान ने जो बात की, उसने कहा कि 24 नवंबर को एहतजाज ना मुअत्तल होगा ना मौखर होगा, और जो बाहर ना निकला वो पार्टी से बाहर होगा। और इसके साथ साथ आर्मी चीफ ने बड़ा अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी में रुकावट बनेगा और हमें काम से रोकेगा, उसके नताइज भुगतना पड़ेंगे। और बड़ी अहम बात, PTI लोग निकालना चाह रही है, लेकिन वज़ारत दाखिला ने बड़ा अहम जो है वो बड़ा एक काम डाला, जिसे कह सकते हैं कि उन्होंने कहा कि जो एहतजाज में शरीक होगा उनके पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड, उनकी सिम्स ब्लॉक कर दी जाएंगी, और जो तलबा होंगे उनकी डिग्रीज कैंसिल कर दी जाएंगी, उनको कहीं दाखिला भी नहीं मिलेगा। अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर को इमरान खान ने कहा कि आप मुज़ाकरात करें। अलीमा खान ने इसकी तस्दीक भी की है। लेकिन अब सिनेरियो ये बन रहा है कि PTI के लिए इस एहतजाज 24 नवंबर का जो एहतजाज है, बंदे लाना और फिर अपने जो मुतालबात हैं उनकी मंसूरी वो किस तरह पूरी होगी। क्या इमरान खान की, अब बड़ा तो कहता भाई कोई ये आखिरी कॉल में नहीं है, ये मिस कॉल है और 24 नवंबर को रिहाई नहीं हो रही। जानते हैं मोहम्मद उसामा अली से, द वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट, रिलीजियस स्कॉलर। उसामा साहब, थैंक यू वेरी मच। आपको लाहौर में खुश आमदीद। आप लाहौर में आए हैं, इस्लामाबाद पीछे खाली छोड़ के आप आ गए। असल तो ज़रूरत आपकी वहाँ थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। देखें, अब इस्लामाबाद के हालात आपको पता ही है, अभी अब बंद हो जाना है। हमने कहा आप लोगों से मिल लें, टाइम से मिल लें, फिर पता नहीं कब तक बंद रहेगा। क्योंकि सूरत हाल जो है वो ऐसा नज़र आता है कि आपकी जो चौथा घर अपोजिशन का भी होता है, मार्ज उसमें डेबिलिटेड है। मामला मार्स का उस घर में आना, कोई चांद के घर में आना ठीक नहीं है। अब चांद और मार्स इकट्ठे हैं तो ऐसा महसूस होता है कि ये अपोजिशन जो है उसके लिए टफ़ टाइम हो सकता है, और अपोजिशन को जेलों में भी डाला जा सकता है। वो तादाद एक्स्ट्राऑर्डिनरी तादाद है, जजेस की भी है। ऐसी भी मंजर बनते नज़र आते हैं कि आपकी बहुत बड़ा तबका अचानक जेल में डाल दिया जाए और जेलों में जाता नज़र आता है। इमरान खान और इनकी जो डीलों की बातें हो रही हैं, वो डील कोई नहीं होनी। 24 की मैंने कहा था कि 18, 19, 20 को पता चलेगा। ऐसे ही है, ऐसे ही है। अब इमरान खान आज बता दे कॉल है या नहीं है, तो आपको पता है कि उसने डेडलाइन मुज़ाकरात की दी हुई है, यानी कि वो 24 डाउटेड हो गई। मतलब जब ये कह दिया कि जी मुज़ाकरात की डेडलाइन है जी फलां दिन, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कब तक का उन्होंने कहा है कि आखिरी दिन होगा मुज़ाकरात का। आखिरी दिन कोई नहीं है, बस मुज़ाकरात डेडलाइन दी है ना, वरना फाइनल कॉल होगी 24 की, ऐसी कोई उनकी मैंने सुनी है कहीं। तो उसको अगर सिनेरियो को समझे तो फिर जिस दिन आप पूछ रहे थे कि 24 को होगा या नहीं होगा, तो मैंने कहा था ये आपको पता चलेगा 18, 19, 20 को। आज तो 20 हो गई है। तो अब समझें कि ये जो आज तक आपको ये सूरत हाल तकरीबन वाज़े हो जाएगी जब ये दिन ख़त्म होगा। लेकिन मेरी तरफ से ही सुन लें, 24 को PTI अगर कोई बहुत बड़ा दिखा गई, जिसके चांसेस हैं, तो एक बड़ी रिटेलिएशन और एक लॉन्ग टर्म सिलसिला वो शुरू हो सकता है, और बहुत ज़्यादा गिरफ्तारियां हो सकती हैं। इवन जो मैं अदलिया कह रहा हूँ कि इमरान खान के पीछे खड़ी होगी, और आपने देखा 15 नवंबर के बाद जो केस भी गया अदलिया इमरान खान के फेवर में, एक चांस तो ये था कि 24 से पहले अदलिया के ज़रिए इमरान खान रिहा हो जाए, और फिर एक अनरेस्ट बने, और फिर जजेस भी को जेलों में ना डाल दें, ऐसा भी कुछ चांस हो सकता है। लेकिन बहरहाल ये डील शील की बातें नहीं होनी, ज़ोर आजमाई पूरी होनी है, पूरी कुश्ती है। अगर 24 को ये निकालते हैं, जो कि मुझे लगता है कि एज़ कम्पेयर टू पास्ट इमरान खान ज़्यादा निकालने में कामयाब हो सकता है।
एज कम्पेयर टू पास्ट जितना मतलब आप लोग जो एक्सपेक्ट करते थे उससे तो ज़्यादा ही होगा, लेकिन लोग इस दफ़ा बहुत ज़्यादा जेलों में जाएंगे और ये 9 मई से ज़्यादा बड़ी गिरफ्तारियां पॉसिबल हैं। मतलब अगर आप कहते हैं जी 9 मई को 3000 बंदा हुआ तो इस पे 6 होगा। 9 मई पे जी बड़े बड़े बहुत ज़्यादा नहीं गए थे, बस 5-7 गए थे तो इस पे ज़्यादा होंगे। मतलब अगर उस पर 20 बंदा था MNA तो इसमें 40 MNA अंदर हो सकता है। अच्छा, जज जिसने ज़मानत दी है वो भी, जो जजों समेत कहानी जो है ना। और 7 दिसंबर तक इमरान खान को, मैंने याद है 20 अक्टूबर कहा था दिल ख़राब है, एटीट्यूड बदलेगा, क्यों इंतज़ार कर रहा है डेडलाइन और क्यों मुज़ाकरात की डेडलाइन दी है? आपने एक हाई प्रोफाइल मीटिंग की भी बात की थी। हाँ जी। और अंसार अब्बासी साहब ने कल की आप जंग की हेडलाइन देखे, उन्होंने भी बाकायदा उनकी जो बैनर हेडलाइन है वो थी कि एक हाई प्रोफाइल मीटिंग जो है वो मुतवक्को है इमरान ये खान ना के साथ। अंसार अब्बासी अपने ही प्रोग्राम देख रहा हूँ, बहरहाल मीटिंग तो थी लेकिन अभी भी है। अच्छा। अंसार अब्बासी के मुताबिक हो गई है, मेरे मुताबिक 20 से 30 में है, अभी भी है। और वो मीटिंग अब बताएगी कि आप लोगों का ये रुख जो है कहाँ तक इसकी शिद्दत में वो आ सकती है। लेकिन अगर जो प्रॉपर रीडिंग है अब तक की जो एस्ट्रोलॉजिकली, उसमें मैंने अर्ज कर दिया है जेलों में काफ़ी लोग जाते लगते हैं, अपोजिशन पे मामला ख़राब है। अगर अपोजिशन पे बहुत बड़ा क्रैकडाउन इन डेट्स में ना हुआ, 7 को बहुत ज़्यादा मतलब इमरान खान भी अपने वापस एक्शन में आ जाएगा, पुराना इमरान खान 20 अक्टूबर से पहले वाला, क्योंकि 20 अक्टूबर को उसका दिल ही बैठ गया। मार्स जब दिल में आता है ना ऐसे बिठा के रख देता है। उसके एटीट्यूड में आप देखें, मैं तो हमेशा रह जाऊंगा। खान साहब अब डेस्परेट लगते हैं आपको? तो मैंने तो उस दिन कहा था कि अब पहली दफ़ा मैं कह रहा हूँ कि डील या डील टाइप बातें या कुछ भी थोड़ी बहुत वो अब किसी बदला हुआ बिहेव देंगे। व्यूअर्स निकालें ना, कमेंट करके बताएं जो हमारी 20 अक्टूबर की वीडियोस हैं, 20 अक्टूबर वाले दिन एक दिन आगे पीछे वाली, फिर उसको देखें और फिर अब तक के इमरान खान का एटीट्यूड देखें। अभी भी वो मुज़ाकरात की डेडलाइन दिए बैठे हैं, आज तक नहीं हो सकता। पिछली दफ़ा फाइनल कॉल दी थी, कॉल ऑफ भी नहीं की थी। इस दफ़ा अब क्यों इंतज़ार में है? PTI बेसिकली इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान में जो PTI की लीडरशिप है वो बेचारी अब पिस रही है, वो चाह नहीं रही जो खान साहब चाह रहे हैं। उसामा साहब, आप देखें SIFC जो हमारी फाइनेंस के हवाले से जो स्पेशल इकोनॉमिक कमेटी बनी हुई है, जो बिजनेस सरमायाकारी उसको लेके आ रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा फौज का क्रेडिट है। कोई बंदा माने गवर्नमेंट एक साइड पर रखे, जो भी है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसम मुनीर साहब की काबशें हैं, ये सारा बिजनेस सरमायाकारी बाकी कंट्रीज़ को इंगेज करना। बाकी मुल्कों को भी पता है कि यहाँ सियासत तो कोई पता नहीं, कोई सियासतदान है नहीं है, फ़ौज यहाँ हमेशा है। आपको लगता है कि खान की रिहाई इस वक्त एक क्यास मुल्क बर्दाश्त कर लेगा? क्योंकि खान आएगा तो आपको पता है फिर अवाम ने तो क्या काबू होना है। खान की एक झलक काफ़ी है। खान 24 नवंबर को फिर बाहर तो नहीं आ रहा। नहीं, ये ना कहें, अगर देखिए अदलिया ने अपना काम करते रहना है। अब अदलिया की तरफ से वो रिहा हो गया, फिर क्या करेंगे? फिर आपको वही जेलर वाली हरकत करनी पड़ेगी कि जेलर मानेगा नहीं अदलिया का हुक्म, इस टाइप का कुछ होगा। तो इसके लिए भी तैयार रहें। और जजेस पे भी मैं देख रहा हूँ कि जजेस को भी अब दोबारा से रिएक्शनरी होना है, और अदलिया में भी काफ़ी अनरेस्ट नज़र आता है विद इन द जजेस भी। और आपको पता ही है, बस ऐसे मैं तीर तुक्के मार रहा होता हूँ लेकिन वो लग रहे होते हैं निशाने पे। जजेस भी रिटेलिएट करते नज़र आते हैं इमरान खान के पीछे। अवाम, मुझे लगता है कि ऐसे ही अचानक बहुत ज़्यादा निकल आए और काबू ना आए, ऐसा हो सकता है। गिरफ्तारियां भी भरपूर नज़र आती हैं, कोई डील वील तक बात जाती लगती नहीं। मुलाकात होगी, मुलाकात अहम होना, अनयूजुअल मुलाकात होना अलहदा बात है, ये रीडिंग अलहदा है। इमरान खान का दिल 7 दिसंबर को दोबारा ठीक होगा जो ख़राब हुआ है। इसका मतलब है कि इमरान खान 7 दिसंबर तक गलत फैसले लेगा अपना बैठे हुए दिल के तहत, तो वो गलत हो सकते हैं। 7 दिसंबर के बाद इमरान खान का दिल वापस, क्योंकि मार्स अपनी पूरी ताकत में रेट्रोग्रेड हो जाएगा। जैसे ही वो रेट्रोग्रेड होगा उसको स्ट्रेंथ आने लगेगी, जो उसका बैठा दिल है। तो इसका नक्शा यूं भी तो हो सकता है कि 24 से लेके जो स्ट्रगल बनती जब तक 7 दिसंबर आए, इमरान खान के पॉजिटिव रिजल्ट उसके पास हो। हम तो सितारों के पढ़ रहे हैं ना, नीचे भी तो कुछ हो रहा है ना उनके नतीजे में।
तो ये क्यों नहीं हो सकता कि 24 और उसके दौरान इतना कुछ जबरदस्त इमरान खान के हाथ में ले जाए कि 7 दिसंबर को चीख चिल्ला के बोलता नजर आए आपको, और मार्स उसका रेट्रोग्रेड हुआ, कम्युनिकेशन के घर में मार्स का आना बड़ा कम्युनिकेशन को स्ट्रांग करता है। वैसे तीसरे घर का मार्स, अब ये ना हो कि लोग, क्योंकि कई हमारे एस्ट्रोलॉजर भी सुन रहे होते हैं, कई सीखने वाले भी सुन रहे होते हैं, तीसरे घर का मार्स जो है वैसे तो भाई नहीं होने देता बर्थ चार्ट में हो, लेकिन भाई हो तो उससे लड़ाई झगड़ा रख पाता है, लेकिन बहनों के लिए कुछ नहीं होता, तो इसकी सिर्फ बहनें हैं। मार्स तीसरे घर में कम्युनिकेशन का घर है, शॉर्ट ट्रैवल का भी घर है, उसमें एनर्जीज देता है। तो इमरान खान हिलजुलता भी नजर आता है 7 दिसंबर को, फिर यूं भी कर लें, स्पीच करता भी हो सकता है वो 7 दिसंबर को। तो 24 से जंग यूं चलती 7 दिसंबर को इमरान खान खुश हुआ हो, अभी उसका दिल खराब रहना है। अब क्या करें, एस्ट्रोलॉजी काम ही ऐसे करती है ना। मैं अब आपको कौन से तरीके से समझाने की कोशिश करूं। चौथे घर में, चांद के घर में, कैंसर साइन में मार्स यही करता है, तो दिल बिठा देता है, दिल खट्टा होता है, बंदा मजा नहीं आता। खान साहब का दिल 7 दिसंबर को अच्छा होगा। हाँ, 7 दिसंबर को इमरान खान वापस होगा। भंगड़े डालेगा, फिर क्या करेगा? भंगड़े तो नहीं डालेगा, लेकिन कम्युनिकेशन बड़ी जबरदस्त, ट्रैवल भी हो सकता है। ये छोटा कोई शॉर्ट ट्रैवल का घर भी है ना। अच्छा, ये शॉर्ट ट्रैवल का घर भी है, ये तो हिला जुला भी आप सकते हैं, बुला भी सकते हैं। हाई खान के जायचे में कोई सडन आपको लगता है कि सुन रही यार खान साहब ने कुंडो बनी गाना बा दो, बस सुकून करें? वो तो देखें, अदलिया की तरफ से कभी भी हो सकता है। बस केस सामने ले जाए, अभी ले जाए केस, वो कहेंगे चलो जी। अदलिया के सामने 10 केस रख दें, वो कहेंगे चलो जी। अगर इस तरीके से जाता है तो कल भेजें। इस तरीके से भेजना है, जज के सामने केस जाए इमरान खान के हक में। अच्छा, कल एपेक्स कमेटी में आर्मी जो मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट हुई है, बलूचिस्तान में जो है जामे ऑपरेशन की जो है मंजूरी दे दी गई है, उसके साथ जो आर्मी चीफ ने कल बात की है ना कि जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी में रुकावट बनेगा, हमें काम से रोकेगा, नताइज भुगतना पड़ेंगे। अगर इसको मैं थोड़ा सा इसे ब्रेक डाउन करूँ तो देखें ना, KP वाले जो तरीके इंसाफ वाले हैं, हर दूसरे तीसरे दिन वफाक के ऊपर चढ़ाई कर रहे होते हैं। नो डाउट कि उन्होंने दहशत गर्दों के हवाले से ये बयान दिए हैं, तो क्या सूरत हाल बनती नज़र आ रही है? ये वही है जो मैंने पीछे बयान की है। कौन कौन जेलों में जाता लग रहा है, तादाद ज़्यादा में, अपोजिशन ज़्यादा, जज भी इवन, और भी बड़े लोग इवन, और बड़ी लोग जाते लगते हैं, और बूट भी साथ को गर्म होते लगते थे। तो कहानियों को जब को रिलेट करें तो वो जो कह रहे हैं वो मेरी, ये जो मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, आप असल में उसका खबरी तज्जिया दे रहे हैं कि उन्होंने इंडिया दिया हुआ है। तो आपको ये कहना चाहिए कि सामा साहब, आपकी प्रेडिक्शन में एडवांस में मुबारकबाद देता हूँ आपको ये कहना चाहिए। ये जो आपकी जुमले हैं ना, ये मेरी वो ट्रांसलेट कर रहे हैं जो आप इनका बता रहे हैं। और बाकी देखिए, 2 बातें समझ लें, मैं इसमें बिल्कुल क्लियर हूँ कि गाड़ी जब आप अच्छी चला रहे हो, आप ड्राइवर हैं, तो गाड़ी अच्छी का टाइम पे पहुंचने का क्रेडिट भी आपका, और गाड़ी अगर ठुक जाएगी तो फिर ठुकने का क्रेडिट भी आपका। बस इतनी मेहरबानी करें, जितने भी क्रेडिट जिसको भी देने हैं वो बिल्कुल दें, जो डिज़र्व करता है। वाकई जो 70 सालों से इस सब को मैनेज कर रहे हैं, दे डिज़र्व टू बी। हर लिहाज से उन्होंने जल्जलों से लेके, सैलाबों से लेके, बॉर्डर से लेके, मुल्क की सूबों की फेडरेशन को मजबूत लेने तक, या फंड्स रेजिंग तक, या जो भी इमदादें इकट्ठी करने तक, या खारजी ताल्लुकात तक, ये सारा क्रेडिट इनका। लेकिन अभी ये क्रेडिट ये ना करिएगा कि अगले साल इनसे छीन लें। बस बिल्कुल सही है उसामा साहब। इस वक्त मैं अगर अगले 4 दिन का, 20, 21, 22, 23, 24, अगले 4 दिनों का मैं पाकिस्तान का जायचा और उसको रिलेट करें इमरान खान के साथ, और ये जो बात है कि ना एहतजाज मौखर होगा ना मुअत्तल होगा, तो आपको अगले 4 दिन में क्या सिचुएशन बनती नज़र आ रही है? खालिस्तान जायचे की रीडिंग मुझे बताएं। देखिए, सूरत हाल ये, अब मैंने आज मिक्स बोल रहा हूँ मैं, असल में आपने गुफ्तगू पे गौर नहीं किया। जब मैं आपकी पार्लियामेंट की या अपोजिशन की बात कर रहा था तो मैं पाकिस्तान के जायचे से बोल रहा था, समझ रहे हैं। जब मैं इमरान खान के मुतालिक बोल रहा था, मैं उसके बर्थ चार्ट से बोल रहा था।
तो असल में पाकिस्तान के जायचे में जो इस टाइम जो मार्ज है, ये चौथा घर एग्री डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर, वाटर डिपार्टमेंट, अपोजिशन होता है। और 10वां घर आपका जो है ना वो होता है आपके ये जो वजीर आजम और ये सारे, 11वां पार्लियामेंट और ये सारी आपकी जो वो होती है। तो इसकी जो सारी मैंने रीडिंग करके ही आपको बताया, जिसके तहत मुझे कुछ जेल में जाते लगते हैं, कुछ इदारे, वो छठा और उसका घर इन्वॉल्व हो रहा है, छठा भी और आपका 9वां भी। 9वां अदलिया होती है। अब मैं इन सब को जब को रिलेट कर रहा हूँ तो मैंने ये आपको तर्जमा सुनाया है कि ये सिर्फ पीटीआई नहीं, उधर से भी कुछ उठा के जज भी अंदर ना कर दें, ऐसे भी चांस है। बूट भी गर्म होने के चांस है, मार्ज वापस हो जाएगी, ऐसे जो ढीले हुए तो टाइट हो जाएंगे, मतलब पूरा एक घड़मस बनेगा। घड़मस बनेगा। इन शॉर्ट ये मामला लिंगर ऑन, मधानी पानी में डली 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 7 दिसंबर तक। 7 दिसंबर तक को फ्लेम हाई, फिर दिसंबर पूरा और जनवरी में जाके कहीं आप लोग, क्योंकि इमरान खान का याद करें, मैंने कहा था जाती सारे प्लानेट ठीक हैं, एक राहु खराब है मेजर में, माइनर में उसका सन अगले महीने ठीक होना, यानी कि गवर्नमेंट से फायदा अगले महीने। तो जब आप लोग कहते थे कि बहुत जल्दी, तो मैंने कहा अदलिया रिहा कर दे तो कल कर दे, जब केस जाएगा अदलिया उसके हक में कर देगी इमरान खान को। लेकिन गवर्नमेंट उसकी फेवर में, जो सरकार वो उसकी फेवर में अगले 14 दिसंबर से होगी। ओके, हाँ चल, थैंक यू वेरी मच उसामा साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने उसामा साहब की जो है इनपुट मतलब राय सुनी कि वो क्या जायचा क्या कह रहे हैं, हालातों वाक़यात क्या कह रहे हैं। बाकी नर्सरी क्या होता है 24 नवंबर आने में बस 4 ही दिन है, तो हमें इजाज़त दीजिए, आपके साथ जुड़े रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।